आता है कि कौन सिंह है, कौन कुरैशी है, आता है कौन यहाँ पर सिंह है, कौन यहाँ पर कुरैशी है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि एक धर्म है कि हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर बचाना है। ये आतंकियों को सीधे तौर पर आज बता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जब सैनिक ब्लूप्रिंट कर्नल टिक्कू तैयार कर रहे थे, हमने सुबह, मैं और किशोर दोनों मौजूद थे, हमने शुभम द्विवेदी की पत्नी से बात की। वो जब कह रही थी, वो कह रही कि मैं कांप रही हूँ। मतलब सोचिए, जिन आतंकियों ने मेरी मांग से सिंदूर छीना, उसी सिंदूर ने बदला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे दिल को छुआ है और ये वाकई भावुक और उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार, सोचिए, जिस परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, वो परिवार जो सारी रात सारे देश के साथ सारी रात जागकर इस खबर को देख रहा था, वो परिवार क्या कर रहा था? वो परिवार दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था उन सैनिकों के लिए कि वो सेफ रहें जो ये कर रहे हैं। कर्नल टिक्कू, बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ ये तो हर भारतीय के लिए एक बहुत ही भावुक मोमेंट था। तो जिन्होंने अपने वालों को खो दिया और अपने आंखों के सामने इस दरिंदगी से खो दिया, तो उनके दिलों में क्या भावना पैदा हो गई होगी। मैं तो बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और उन्होंने कैसे ये देख भी लिया, उन्होंने इतनी हिम्मत कैसे करी देखने की, मैं इनको दाद देता हूँ उसका। अच्छा कर्नल टिक्कू, अब मुझे बताइए आगे क्या, मतलब आगे के कितने और दिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए? हालांकि आंखें तो आतंक के खिलाफ चौकस रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, मैं इस बात पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं करता, भारत भी काइनेटिक एक्शन नहीं करेगा, लेकिन भारत ने वैसे भी जो अपने इक़दाम उठाए हैं, जो कदम उन्होंने उठाए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का है, उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। और मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा नुकसान उधर होगा जो देश की सेना को चलाता है। नहीं यार, ये इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी हमने अनाउंस किया था कि हम उसको अबेयंस में रख रहे हैं, अब अनिश्चित काल। हाँ, इस बीच उधर बड़ी खबर आ रही है, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सुरक्षा बल की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यानी अभी भी तनाव तो है, वो जाहिर सी बात है बना हुआ है। छुट्टी पर गए अफसर वापस आ जाएं, छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाने के आदेश दिए गए हैं। यानी कर्नल टिक्कू, ये तो अभी भी तैयारी पूरी रखनी है। मुझे तो ये लगता है कि ये खबर अब आई है, ये तो कह ही दिया गया होगा कि आप छुट्टी ना लें, ये टाइम नहीं है। नहीं, मतलब आप तो इतनी देर तक स्कूल बंद नहीं कर सकते, लेकिन जब आप की बात नहीं कर रही हूँ, ये फोर्सेस की बात कर रही हूँ। हाँ, अब तो फोर्सेस का मतलब है जब आप छुट्टी बंद कर लेते हैं तो आप मानते हैं कि इमिनेंट, इसका मतलब है हम पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ इनकी बात कर रहे हैं। हाँ, इवन आर्मी तो है ही बिल्कुल। तो आप छुट्टी जब रद्द होती है तो बहुत बड़ा फैसला होता है। मतलब आप मानते हैं कि आपके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान कोई हरकत करने वाला है जिससे युद्ध छिड़ने की, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा रद्द करते हैं 3 देशों का। हाँ, ये सब इंडिकेशन, हाँ, ये उसी की तरफ इंडिकेशन है कि पाकिस्तान चुप तो बैठेगा नहीं, और अगर चुप नहीं बैठेगा तो वो कैसे एस्केलेट कैसे करेगा? किस बात, क्या कहकर एस्केलेट करेगा? नहीं कहेगा नहीं, वो कुछ कार्रवाई करेगा। उनको उसने भी तो देश में इतनी एक्सपेक्टेशन पैदा करी है। आपने देखा उनके सेनेटर्स क्या बयान दे रहे हैं, उनका चीफ क्या बयान दे रहा है, तो वो उसके लोग भी तो वहाँ पूछेंगे भैया आप क्या कर रहे हो। आपने उनको बोला मर्द मोमिन है चीफ, तो मर्द मोमिन को तो कुछ करना पड़ेगा, उससे वो मरी जाए तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान कैच 22 सिचुएशन में करेगा, तब मरेगा, नहीं करेगा तब भी मरेगा। लेकिन भारत ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा करता है जिसके जवाब में भारत फिर कुछ करता है, तो क्या ये हम एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। मैं ये भी कहता हूं कि अगर ऐसा होता है, ऑल आउट वॉर होता है, तो पाकिस्तान हमें उस वॉर के बाद इस सूरत में नहीं दिखाई देगा जिस सूरत में हम। कर्नल टिक्कू, हमें ये भी तो देखना है कि इस बार अमेरिका उसके साथ नहीं है।
हाँ उसके फाइटर जेट जरूर हैं, उसने जो खरीदे हैं, लेकिन IMF को लेकर लेकिन चाइना भी इतना पुरजोर तरीके से तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें ये बड़ी बात है कि भारत की पोजीशन क्या है, भारत की अपनी कितनी नहीं, पर मैं मजबूत है। अब भारत की पोजीशन तो हम जानते ही हैं कि कितनी मजबूत है। किशोर, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान पर अभी चारों तरफ से प्रेशर तो इस बात का आएगा कि भैया सब्र कर, अब बैठ जा। हाँ, लेकिन अगर वो मानेंगे फिर तो आतंकी मारे गए हैं। अगर ऐसा होता है तो उनका जो आर्मी चीफ है जिससे गाजी बनने की कोशिश की, उसकी छवि पर क्या होगा फिर? वो तो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब 19 में है कि ये लोग ना माने और कुछ भी कर जाएं। पाकिस्तान में देखिए जो लोग हैं ना वो मैटर नहीं करते। आपने देखा होगा कि नेशनल असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, कोई भी नहीं था वहाँ पर जी। मतलब प्रधानमंत्री नहीं था, रक्षा मंत्री नहीं था, कोई भी नहीं था। वहाँ कौन मानता है इनको? वहाँ पर जो है वो फौज है, GHQ है रावलपिंडी में, और आपने देखा हो प्रधानमंत्री ISI हेडक्वार्टर जाता है। तो आप मतलब वो देश थोड़ी है वो जैसे हमारा देश है या कोई भी एक बनाना रिपब्लिक नहीं जो होता है वो कैसे फंक्शन करता है, उसके नियम कानून होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पाकिस्तान तो एक आर्टिफिशियल स्टेट है, वहाँ फौज के पास पूरी ताकत है और हम कुछ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से कल सुबह 11 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। और हमारे यहाँ जब सभी दलों की बैठक बुलाई जाती है सभी दल आते हैं। पाकिस्तान में जब सभी दलों की बैठक बुलाई गई तो इमरान खान की पार्टी पहुंची ही नहीं थी। कल सुबह 11 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। जाहिर सी बात है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी दलों को अवगत किया जाएगा और आगे की भी जो तैयारी है उसके बारे में बताया जाएगा। राजनाथ सिंह जो है वो अध्यक्षता करने वाले हैं कल, मतलब इस बैठक को जो चेयर करेंगे वो राजनाथ सिंह देश की रक्षा मंत्री करने वाले हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वक्त मुकर्रर किया गया है, कल सुबह 11 बजे का सर्वदलीय बैठक होगी। सूचना दी जाएगी इस ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के एक डिटेल्स जो हैं वो बाकी तमाम, क्योंकि देखिए इससे पहले ये हुआ था कि एक पेज पर लाना बहुत जरूरी था सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। इक्का दुक्का आप